नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, वो खत्म हो गया। अब दूसरा आंदोलन शुरू हो गया है। दो तीन कई आंदोलन चल रहे हैं। अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन की भी शुरुआत हो गई है। एक E20 जनता पार्टी शुरू किया है। कहा जा रहा है कि एक पॉर्न स्टार जो है वो लीड कर रहे हैं। अभी सब तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन आज जो मैं आपके सामने खबर लाया हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मोदी और राहुल गांधी के बीच में एक बड़ी सीक्रेट डील हुई। सारे सबूत बाहर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी और राहुल गांधी के बीच में सीक्रेट डील हुई, और ये डील अंततः भारतीय जनता पार्टी के हक में जा रहा है। इसलिए मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मोदी मास्टर स्ट्रोक चलते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे की रणनीति बनती रहती है। इस मुद्दे पर विशेष बातचीत करने के लिए कुछ सबूत जो वो लाए हैं, कुछ चर्चा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा मौजूद हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी दिलचस्पी इन बातों में यकायक हो गई है। मैं हैरान हूं। आप एक बहुत ही कंसर्न्ड एडवोकेट हैं जो देश की समस्याओं पर चिंतन भी करते हैं, और इसीलिए आप उन मुद्दों को उठाते भी हैं जिन मुद्दों को कोई छूना नहीं चाहता, दूर से ही भाग जाता है, क्योंकि उनको अपने नुकसान का बड़ा डर सताता है। आप इन मुद्दों में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और बहुत अंदर की बात निकाल के लाते हैं। ये माजरा क्या है? और बात ही ऐसी है जिसको आप कहे बिना, शेयर किए बिना रह नहीं सकते हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जरा देश से शेयर कीजिए कि ये असली खबर कहां से लाए हैं कि मोदी और राहुल गांधी के बीच में कोई बड़ी सीक्रेट डील हुई है। देखिए क्या है। एक मिनट इको कर रहा हूं मैं, फिर से लॉग आउट करके लगा। एक मिनट। हाँ, फिर से करिए, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आप इससे घबराइएगा नहीं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं नीलेश जी, और वो आपको रोमांचित करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा कि इसमें कितनी सत्यता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना सत्य है, लेकिन हम जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है और चौंकाने वाला भी है। बोलिए नीलेश जी। देखिए, कुछ चीजें कॉमन मैन को उतनी समझ में इसलिए नहीं आती है या फिर ध्यान नहीं देता, मतलब आदमी उस चीजों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन सबूत बोलते हैं। आप देखिए कि मतलब जैसा अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया राहुल गांधी पे कि ये बीजेपी की बी टीम है, यहाँ कांग्रेस ने आरोप लगाया केजरीवाल पे ये बीजेपी की बी टीम है। तो आपको याद है आचार्य कृपलानी जी क्या बोलते थे कि जब दो राजनीतिक एक दूसरे पे आरोप करते हैं तो बिलीव बोथ, दोनों पे विश्वास रखो। तो उसके तो दोनों पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, तो अभी मैं इसके सबूत देता हूं। कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हाँ, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का अंडर हैंड डीलिंग है। हाँ, अब अरविंद केजरीवाल जी ने एक सही वर्ड बोला था उनकी पोल खोलने के लिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी अभी तक अंदर क्यों नहीं गए, इतने उनके खिलाफ में आरोप है, सबूत है। अरे उनका स्टेटमेंट अवेलेबल है सारे मीडिया में। आप मैं ना इसी, हाँ, केजरीवाल जी के खिलाफ। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं, भले ही आप हंसी में उड़ा लें। केजरीवाल, हालांकि केजरीवाल तो क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात जरूर सही कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ इतने सबूत हैं तो वो जेल क्यों नहीं गए हैं। केजरीवाल चले गए, हेमंत सोरेन चले गए, ये क्यों? और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे क्यों नहीं गए जेल में अभी तक?
तो ये सब हाँ, चीजें है ना, पब्लिक है, सब जानती है। दिखाते भी नहीं गए हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का केस, दिशा सजन, अरे गैंग रेप मर्डर का केस, आप ड्रग्स का बिजनेस का केस, चलो ठीक है, उस पर आते हैं। अभी अभी मेन मुद्दा क्या है, जंतर मंतर का आंदोलन, और उसके ऊपर देश की सारी राष्ट्रवादी शक्तियां एक साथ आ गई है। पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सब एक पेज पे आ गई है अभी देश के साथ में। आप कॉमन मैन का जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, इन्होंने इनके खुद की गलती की वजह से वो सपोर्ट गंवा दिया। अभी आप देखिए कल का जो स्टेटमेंट दिया आपके परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, आपके और हमारे आरोपी, तो उन्होंने जो कल का स्टेटमेंट दिया, पैलेट गॉन, अमित शाह जी ने आदेश दिया, अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। दूसरा, इडियट बोल दिया। तीसरा, खड़गे जी ने बोला कि अमित शाह को घर से निकाल कर लेकर आएंगे, और जनता के सामने, मतलब इनके सामने फेंक देंगे, बोले जो जो भी है वो आधा कहना चाहते हैं, क्या लिंचिंग करने के लिए करेंगे या जो भी वो कहना चाहते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है इनके। अभी आपको ना, एक अगर विलासराव देशमुख जो थे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, बाद में केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका एक इंटरव्यू स्टेटमेंट सब नेट पे अवेलेबल है। उन्होंने एक किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था, जब मैं फंस गया था आदर्श घोटाले में, मेरी सरकार फंस गई थी, तब मेरे 2 मित्रों ने मुझे बचाया। एक उनके मित्र थे गोपीनाथ मुंडे, जो साथ में कॉलेज में पढ़े हुए थे, और दूसरे मित्र थे बाला साहब ठाकरे। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे ने आदेश दे दिया शिवसैनिकों को, दूसरे दिन बोले कुछ लोग वो मामला उठाने वाले थे, और खास करके उनके ही पार्टी के लोग चाहते थे कि वो मामला उठे, फिर विलासराव देशमुख का पत्ता कट हो और हमको सीएम की कुर्सी मिले। तो कुछ बीजेपी के लोग मामला उठाने वाले थे, तो विलासराव जी को इन्होंने फोन कर दिया, बाला साहब को। बाला साहब ने आदेश दे दिया शिवसेना के एमएलए को, बोले कल विधानसभा की कार्रवाई चलनी नहीं चाहिए। तो मुद्दा कौन सा? देखिए, मुसलमान लोग रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे की, रास्ता ब्लॉक करते हैं, अब हम विधानसभा सदन के सामने बैठ के काकड़ आरती, हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, जो भी हम पूजा करेंगे, ऐसा बोलकर सदन चलने नहीं दिया। अभी आप उसको ये मुद्दे पे डिस्कशन करने का नहीं, आरोप नीट के एग्जाम के आरोपियों का नार्को टेस्ट पे बात करने का नहीं, चीफ सेक्रेटरी जो थे इन्वॉल्व इसमें उनके अरेस्ट में बात करने का नहीं, और देश के हक की भी बात नहीं करने की, बात ऐसी नासमझी की करने की। मैं बताऊंगा, लास्ट टाइम जो जनता ने इनको सत्ता के लायक नहीं समझा, इनसे सत्ता छीन ली। अब जनता ने इनको विपक्ष के लायक भी नहीं समझा था, वो पद भी इनसे छीन लिया था, लेकिन बीजेपी की गलती की वजह से ये विपक्ष के नेता बने। उसके लिए अलग से वो सारे प्रूफ्स है, चलिए छोड़िए उनकी आपस की राजनीति से लेकर छोड़ दीजिए उनको। अब इन्होंने ये 3 मुद्दे बोल दिए, सारे मुद्दे बीजेपी को मतलब पूरे देश को इतना फायदा कर गए, अभी जनता के समझ में आ गया कि ये सही में विपक्ष के लायक भी नहीं है। मैं वो आपको सब जाके बताता हूं। ये इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके इन्होंने इडियट शब्द का किया, और खड़गे जी ने कहा कि हम अमित शाह को खींच के लाएंगे, और फिर इन्होंने कहा कि पैलेट गन चलवाने का आदेश दिया अमित शाह ने, जानबूझ करके किया, क्योंकि इनको मालूम है इडियट जैसे ही बोलेंगे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनको कानून नियम मालूम है कि कुछ शब्द जो है अनपार्लियामेंट्री होता है,
तो ये जानबूझ करके ही बोले होंगे, इतना तो इनको जरूर मालूम होगा, इतने बेवकूफ तो अब हो नहीं गया है। ना। हाँ, अभी इनके ऊपर कंटेम्प्ट हो गया ना। आपके हाँ इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जो है, हक का भंग, कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल हुआ है ना इनके ऊपर। सदन के किसी भी सदस्य को अपमानजनक शब्द यूज किया तो उसमें जेल हो सकती है उनको। और ये बात, और ऐसे शब्द आदमी तभी बोलता कि जब सरकार से एश्योरेंस हो कि जेल नहीं होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने बेवकूफ राहुल गांधी नहीं है, कैम्ब्रिज में पढ़ के आए हैं साहब, इतने मूर्ख नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, ये सांसद रह चुके हैं, एक बार के नहीं 5 बार 6 बार के सांसद हैं, सारे रूल्स इनको मालूम है, और ये अंग्रेजी दां सांसद हैं, इनको ये नहीं मालूम होगा कि इडियट का क्या मतलब होता है संसद में बोलने से। तो ये तो सब पक्का दिख रहा है। और मुझे इतना बताइए, इनकी सरकार है खुद की, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, अब वहां की पुलिस भी इनके खिलाफ नहीं हो जाएगी क्या? जो इनका स्टेटमेंट आया है, और कल तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पूरी इज्जत उतार के रख दिया, कॉमन मैन की नजर से गिर गए कल ये लोग। इन्होंने पैकेट गन का बोला, फुल बेंच में हियरिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस जो है मतलब बागची ने, सीजे सूर्यकांत जी भी थे, क्या बात कर रहे हो आप, पैलेट गन का इस्तेमाल? अरे जब भीड़ बेकाबू हो जाए, हिंसा बढ़ जाए, तो उसको रोकने के लिए पैलेट गन क्या, ओरिजिनल गन, ओरिजिनल फायरिंग करने का अधिकार है पुलिस को। लॉ एंड ऑर्डर इज अबव, नो वन इज अबव लॉ। क्या रहा, सारे कॉमन मैन की नजर में इनकी इज्जत खत्म हो गई कि इस तरह के होपलेस स्टेटमेंट ये लोग देते। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये भी कहा कि गोली चलवाया, पैलेट गन को तो साथ साथ, उसके साथ साथ सदन में ये भी बोला कि इन्होंने गोली चलवाया। अच्छा, और इतने लूज स्टेटमेंट, इतने लूज स्टेटमेंट क्या बोलते हैं मालूम है? मैंने अपनी आंखों से देखा, अमित शाह ने आदेश दिया, अमित शाह ने कहा, जो उनकी स्टोरी है, हो गया। इनको मतलब अमित शाह ऐसा रास्ता देख रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे और उनके सामने वो बोलेंगे कि हाँ अभी हाँ राहुल गांधी सुन। ये शिव जी का फोटो लेकर के चलते हैं, लगता है इनके पास त्रिनेत्र है, तीसरी आंख से देख लेते हैं कि कहां हाँ, वो बैठे हैं, क्या कौन सा आदेश दे रहे हैं। अरे नहीं, इनको सीआईए ने सैटेलाइट से पूरा चेक करके इनको बताया कि ऐसा स्टेटमेंट दिया, बोल देना तुमने। डीप स्टेट है ना भाई, डीप स्टेट देता है ना उनको स्क्रिप्ट लिखकर। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि अमित शाह ने आदेश दिया, अमित शाह का रेजिग्नेशन दो। अब इनके ट्रैप में अपने सौरभ दास साहब फंस गए। उन्होंने क्या किया, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट को, वीडियो को ट्वीट कर दिया। मतलब हम तो डूबे, सब तुमको भी ले डूबेंगे। राहुल गांधी के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी की भी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो गई। और वैसा भी आप गौर कर लो, अभी देखो कल फिर बीजेपी को तो फुल टॉस बॉल मिला, मार दिया 6 बीजेपी ने। उन्होंने कहा ये रूल देख लो भाई साहब, आपको नॉलेज है नहीं, कैसे आप लोगों ने सरकार चलाए भगवान जाने, ये इसीलिए तो जनता ने आपको उतार दिया। रूल क्लियर कहता है, जब कभी प्रोटेस्ट आंदोलन होते हैं उस समय वहां जो अधिकारी होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो परिस्थिति देखकर निर्णय लेता है। कोई अमित शाह जाकर निर्णय नहीं लेते वहां पर, होम मिनिस्टर निर्णय नहीं लेता है वहां पर, तो वो व्यक्ति निर्णय लेता है। अब उस व्यक्ति ने निर्णय लेने के बाद में उसका निर्णय सही था गलत था, दैट इज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, कलेक्टर का डिसीजन और कोर्ट के बीच का मामला है। इसमें अमित शाह जी कहां से आ गए? अब इन्होंने इतना लूज टॉक कर दिया, उस दिन भी एकदम लूज टॉक।
नहीं, आपका जो मुख्य विषय है वो ये हाँ है कि मोदी में और राहुल गांधी में कोई